राजा ने अपना उत्तराधिकारी तय कर दिया, पर सामंतों ने बोला ये राज्य हित में नहीं है। मैं राजमहल के सुख छोड़ता हूं, पत्तों की पत्तल, भोजन करने की पात्र, धरती मेरा बिछौना। तलवार के एक ही वार से बहलोल खां, हाथी जैसा व्यक्ति, उसको शिरस्त्राण और घोड़े समेत 2 फाड़। मेरे 1 लाख सैनिकों के कट जाने के बाद औरंगजेब इन मंदिरों के हाथ लगा पाएगा। बैरी दल पर ललकार गिरी, वो नागिन सी फुफकार गिरी, था शोर मौत से बचो बचो, तलवार गिरी, तलवार गिरी। मंच के मध्य में विराजमान हम सभी के मार्गदर्शक, प्रेरक, राष्ट्रवादी विचारक, प्रखर वक्ता और माई एड़ा पूजन, मेवाड़ की गौरव गाथा, जन जन के महावीर, मेरो तो गिरधर गोपाल, ऐसी 25 से अधिक पुस्तकों के लेखक आदरणीय ओमजी वैसा विराजमान हैं, जिनका आज हमें उद्बोधन प्राप्त होगा। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। अब है मुख्य बिंदु। इसको थोड़ा ध्यान से सुनने की और समझने की जरूरत है। मर्यादा का नया रूप। आप एक एक उदाहरण अगर देखेंगे तो एक से बढ़कर के एक उदाहरण आपको ध्यान में आएंगे। सबसे पहला नाम मीराबाई। आप सोच सकते हो, कुड़की में जन्म हुआ है 1504 में। छोटी सी उम्र में अपने दादा दूधा के पास में बैठी है, 3 साल की लड़की है। और ये 3 साल की लड़की, उनके घर में एक साधु आ गया, उसके पास में एक छोटी सी मूर्ति देख करके जिद करती है, ये मेरी है, ये मेरी है। उसको क्या भान, बच्चों का हट समझ करके छोड़ दिया गया। वो तो रवाना हो गया। 3 दिन तक अंजल त्याग करके बैठी रही। कहते हैं कि उस साधु को भगवान ने दर्शन दिए और कहा, ये जो मूर्ति है, ठाकुर जी ने कहा, ये जो मूर्ति है उस बच्ची की, वो छोटी सी लड्डू गोपाल की मूर्ति। वो लाकर के दे करके गया। जब मिला तो उसने अनशन छोड़ा और उसको स्वीकारा अपने, ये मेरी है। उस समय इतना कोई भाव नहीं था, पर घर के बाहर कोई बारात जा रही होगी तो पूछा, तो मां ने कहा कि दूल्हा जा रहा है बारात, किसी की शादी हो रही है, तो मेरी भी होगी क्या? क्या हाँ, तो दूल्हा कौन होगा? अब बच्चों को फुसलाने के लिए बोल दिया, ये है ना तुम्हारे गिरधर गोपाल, ये होंगे, तो मेरो तो गिरधर गोपाल। दैट्स ऑल। हो गया पूरा जीवन। आप देख लीजिए, पूरा का पूरा जीवन मीराबाई का। भगवान ने कितनी परीक्षा ली। जन्मते मां चली गई, मां के बाद दादा से प्रेम हुआ, दादा चले गए। चित्तौड़ आ गई भोजराज के साथ, संगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज। उदय सिंह सबसे कनिष्ठ पुत्र, माने महाराणा प्रताप के ताई, बड़े पिताजी की पत्नी मीराबाई। भोजराज का अल्पकाल में स्वर्गवास हो गया। भोजराज ने इनको बहुत सहयोग किया। सांगा ने ध्यान रखा, मीरा मंदिर बनवा दिया। उसी समय सांगा और इनके पिता दोनों का स्वर्गवास हो गया। मैंने जितने भी सहारे थे वो एक एक करके भगवान ने इसलिए छीन लिए कि उसको इस चीज का भान रहे कि तुम्हारा सहारा तो केवल एक ही है, दूसरा कोई नहीं। तुम संसार के मुंह में मत पड़ो, इस गिरधर गोपाल के मुंह में रहो। विक्रमादित्य का शासन आया, अत्याचार हुए, विष का प्याला, सरप पिटारा, छोड़ दिया चित्तौड़। मेड़ता आ गई, पुष्कर गई, वृंदावन
जीव गोस्वामी बहुत बड़े संत थे, पर उन्होंने एक व्रत ले रखा था कि मैं स्त्री के दर्शन नहीं करूंगा। ये अपनी सहेली ललिता के साथ में वहां पहुंची, साथ में कुछ और महिलाएं भी थी, और जाकर के उनके आश्रम के बाहर कि हम महात्मा जी के दर्शन करना चाहती। उनका वो तो स्त्रियों को दर्शन देते नहीं है ना उनके करते, तो उनका मेरा एक संदेश उन तक पहुंचा दोगे? पहुंचा देंगे। संदेश पहुंचाया कि मैंने तो सुना है वृंदावन मथुरा में तो पुरुष केवल एक ठाकुर जी है, बाकी सब तो गोपियां हैं, स्त्रियां हैं। ये नया पुरुष कौन पैदा हो गया? कहते हैं कि ये संदेश जैसे ही जी गोस्वामी ने सुना, आंखें बहने लगी, दौड़ते हुए आए, तुम मेरी गुरु मां हो, मेरे भ्रम को दूर कर दिया। स्त्रियों के प्रति देखने का भाव और दृष्टिकोण ये कैसा रहना चाहिए, इसका संस्कार जब तक दिया नहीं जाएगा तब तक भारत भारत नहीं बन सकता। ये मेवाड़ का संदेश है, ये मर्यादा का नया रूप है। वृंदावन से चली गई द्वारिका, उदय सिंह जी ने भेजा प्रतिनिधि मंडल, ये मेवाड़ के माथे पर कलंक लगा हुआ है, इसको धोना है, लेके आओ वापस। इसके भी असमंजस हो गया। ऐसा कहते हैं ठाकुर जी के मंदिर में जाके हाथ जोड़ के कहा कि अब कब तक विरह व्यथा में रहने दोगे, मुझे अपने में लीन कर दो। कहते हैं उनके मुंह से मीराबाई अंदर प्रवेश करके, पुजारी ने देखा, दौड़ता दौड़ता गया तो पल्लू पकड़ में आया, अभी भी है पल्लू लटका। मीराबाई 45 वर्ष की आयु में भगवान लीन हो गए। मर्यादा का नया रूप। और दूसरा उदाहरण, पन्ना धाय, गुजरी, धाय मां, कमेरी में उसकी शादी हुई थी। सूरजमल गुजर, पांडोली चित्तौड़ के पास, वहां की रहने वाली। कर्म, उनका पति वहां सेना में था, इसलिए ये भी वहां चली गई, तो इसको धाय नियुक्त कर दिया गया कर्मवती के साथ। विक्रमादित्य और उदय सिंह की रक्षा का उत्तरदायित्व इन पर। देखिए, अब मैंने अभी बोला है, उदय सिंह की जन्म तिथि कौन सी बोली मैंने? 17 सितंबर 1521। बहादुर शाह गुजरात का आक्रमण चित्तौड़ के किले पर हुआ। उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य, वो बनवीर की साजिश के शिकार हुए। विक्रमादित्य का शासनकाल पहलवानों का शासनकाल जैसा था। 7000 पहलवान सैनिक हो गए। उदय बहादुर शाह का जब आक्रमण हुआ, सब भाग छूटे। तो बहादुर शाह को मना करके कर्मवती ने एक बार तो भेज दिया, पर दूसरी बार के आक्रमण में देवलिया के बाघ सिंह, वो पाडन पोल पर, पहले पोल पर मैं रहूंगा, और वो वहां रहते हुए शहीद हुए। अभी भी उनकी छतरी वहां बनी हुई है। पाडन पोल में अंदर घुसेंगे आप तो बाएं हाथ पर बनी हुई। उदय सिंह को मारने के लिए जब वो महल में आए, तो उस समय आप सोचिए पन्ना धाय का निर्णय कितना बड़ा निर्णय है। पन्ना धाय उदय सिंह के समवयस्क अपने पुत्र चंदन, यह घटना है 1536 बसंत पंचमी के दिन। कितने साल का उदय सिंह? 15 साल। कितने साल का चंदन? 15 साल। अब 15 साल के चंदन को मां फुसला करके उदय सिंह के बिस्तर पर सुला सकती है क्या? ये मेवाड़ में एक चित्र प्रसिद्ध है, छोटा से बच्चे को दिखाते हैं, वो सच नहीं। माने चंदन भी कितना समझदार बालक होगा कि उदय सिंह की रक्षा नहीं हो रही है। ये जो सनातन संस्कृति की परंपरा इस देश में चली आ रही है, उसकी रक्षा के लिए आज मुझे अपना बलिदान देना है। चंदन का बलिदान, मां के पास आंसू पहुंचने का समय नहीं, पास में ही गंभीरी के पास शिव मंदिर है, वहां दाह संस्कार करके अपने सीने पर पत्थर रख करके उदय सिंह को बचाने के लिए चल पड़े।
एक महिला बचा रही है, पर उस समय के राजे रजवाड़े कैसे, देवलिया नो एंट्री, डूंगरपुर नो एंट्री, कुंभलगढ़ जहां वो जाकर के रहे, आशा शाह देवपुरा, उसने भी मना कर दिया। उसकी मां ने लताड़ा, किलेदार तुम्हारे को संगा ने बनाया था ना, तुम भूल गए? तुम्हारा क्या उत्तरदायित्व है? राज परिवार के ऊपर संकट आया है तो उसमें साथ देने का। तब उसने उनको रखा, कहते हैं बाणेज के रूप में रखा, पर पता तो करवाना था। पन्ना गार्जिन है, पन्ना गार्जिन है, मेवाड़ के भविष्य को गढ़ने वाली है। अपने स्वयं के जीवन को होम करके मेरा अपना परिवार, मेरा अपना भाव, मेरा अपना पुत्र, मेरे रिश्ते नाते सब गौण, राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम, राज्य प्रथम, मर्यादा का नया रूप। सामंता को बुलाया और बड़ा विचित्र घटनाक्रम हुआ कि बनवीर जो वहां महाराणा बन गया था, एक दिन रावत खान साहिब, रावत खान उनके वहां गए थे तो जूठा खिलाने की कोशिश की उसने। तो ये सामंत था प्रमुख, ये नाराज हो गया और इसने मुंह पर कह दिया कि आपका जूठा कैसे ले खाएंगे हम, तुम तो महाराणा हो ही नहीं। और ये चला गया सीधा कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ में सारे सामंतों को बुलाया गया, सारे सामंत इकट्ठे हुए और उदय सिंह को वहां प्रतिष्ठित किया गया। उदय सिंह प्रतिष्ठित तो हो गया, इधर बनवीर ने अपप्रचार किया कि वो तो झूठा है, बनावटी है, सही नहीं है, कैसे करें? तो सामंतों ने मिलकर के कहा कि पाली के अखीरा सोनगरा, उनकी बेटी के साथ इनका विवाह हो जाए तो इनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। देखिए लड़की वाले आते हैं, यहां लड़के वाले गए, जाएंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा, तो उनको बुलाया, अखिराज आ गए, बात स्वीकार कर ली, किंतु वो बनवीर तो कह रहा है ये बनावटी है, नहीं ये असली है। तो इसका प्रमाण दे सकते हैं, क्या चाहिए? वही राजा है ये आपके, तो इनकी जूठी थाली में से लेकर के आप खा सकते हैं क्या? हाँ खा सकते हैं। सामंतों ने कहा कि ले लेके कटोरी खाने लग गए। वो प्रसन्न हो गया, अपनी बेटी जयवंती देवी का विवाह उदय सिंह के साथ में कर दिया। एक की जूठन न खाने के कारण और एक की जूठन खाने के कारण उदय सिंह प्रतिष्ठित हो गए। किलेदार चित्तौड़ का चित्तू मेहता, आशा शाह देवपुरा ने व्यक्ति भेज करके उनसे पूरी बातचीत की। पहले तो आनाकानी की, फिर धर्म की आड़ दी, तो साथ में हुए वो, और चित्तौड़ का किला रातों रात हस्तगत करवा दिया। लाखोटा बारी में से बनवीर भाग गया जानबूझ कर। चित्तौड़ फिर से उदय सिंह जी को प्राप्त हुआ। मर्यादा का नया रूप पन्ना था, मर्यादा का नया रूप। अकबर का आक्रमण हुआ 1568 में। शक्ति सिंह ने आकर के सूचना दी, मेवाड़ आज तक युद्ध करता रहा है। देखिए अब नई परंपरा उदय सिंह कायम कर रहे हैं। युद्ध परिषद की बैठक बुलाई और उसमें निर्णय क्या हुआ? राज परिवार को जंगलों में जाना चाहिए। क्यों? ये स्वतंत्रता की जोत अगर जलती रहेगी तो मेवाड़ अक्षुण रहेगा। ये तो पहाड़ी किला है, हमेशा अपन आज तक युद्ध हारते रहे, रोज जौहर और शाका करते रहे हैं। पहला जौहर पद्मिनी का, दूसरा जौहर करमवती का, 23,000 क्षत्राणियों के साथ इस बहादुर शाह के उस समय में। और अब ये तीसरा अकबर का आक्रमण हो रहा है। कब तक? निर्णय हुआ, प्रताप थे उसमें, युवराज। उन्होंने कहा कि मैं पीछे रह करके मेवाड़ की रक्षा करूंगा। फिर मेड़ता के जयमल मेड़तिया, मीराबाई के चचेरे भाई, चार भुजानाथ के परम भक्त
और क्यों आए मेवाड़ में? उनके जो पिताजी थे वो खानवा में युद्ध करने गए थे, बच गए। अब उनके प्राण नहीं निकल रहे थे, तो बेटे को कहा कि बेटा, मैंने सोचा था कि मैं मेवाड़ के लिए अपना सिर कटाऊंगा, पर मैं तो नहीं कटा सका। तुम मुझे वचन दो कि मेवाड़ के लिए तुम सिर कटाओगे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। वचन दे दिया। अपना सिर कटाने के लिए मेवाड़ में पत्ता चूड़ावत, ये उनके बहनोई। पत्ता चूड़ावत और जयमल राठौड़ ने कहा कि आप लोगों को नहीं रुकना है, हम हैं लेमैन, और पीछे नेतृत्व कर रहे हैं। और कैसा नेतृत्व है उनका? राज परिवार तो चला गया, अकबर आया। अब आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। अकबर उस समय में सर्वशक्तिमान हो गया था, पूरे देश में उसका राज्य हो गया था, राजपूताना उसके समक्ष झुक गया था, चित्तौड़ को उसको हस्तगत करना था। उस बड़ी सेना को, उस सशस्त्र सेना को, गोला बारूदों से युक्त तोपखाने की सेना को 4 महीने तक घेरा डाल करके रहना पड़ा। अकबर द ग्रेट 4 महीने तक यहां। फिर उसने तिकड़मबाजी लगाई, जयमल को खरीद लेते हैं, टोडरमल को भेजा, मेड़ता का राज्य दे देंगे, नागौर का दे देंगे, जोधपुर का दे देंगे, मेवाड़ दे देंगे, पूरा राजपूताना दे देंगे। एक बार चित्तौड़ विजय करवा। देखिए आप दुर्दशा अकबर की। एक बार कर विनती कर रहे हैं। जयमल क्या बोलते हैं? मर्यादा का नया रूप। जयमल क्या बोलते हैं? भूख न मेटे मेड़ तो न मेटे नागौर। रजवट भूख अनोखड़ी, मिटे मर्यादा चित्तौड़। जब तक मैं चित्तौड़ के लिए अपना बलिदान नहीं दे देता, सिर नहीं कटा देता, तब तक अकबर स्वप्न में भी ना सोचे। डेरे टोडर जाए ने कर लो रण की भाण, गढ़ में जयमल जीव तो अकबर रखे न पा। सिर कटाने के लिए आए ना, और रसद सामग्री समाप्त हो गई। पहरेदारी कर रहे थे जयमल। अकबर ने देखा, बंदूक से गोली दाग दी, घुटना खत्म हो गया। दूसरे दिन ऐलान किया, पत्ता चूड़ावत की पत्नी फूल कंवर, उसके नेतृत्व में एक जगह नहीं 7-8 जगहों पर, अलग अलग हवेलियों में जौहर हुआ। 7,000 लोग। जौहर मतलब केवल महिलाएं नहीं होती है, बच्चे भी होते हैं, छोटे बच्चे। उन्होंने जौहर किया। पत्ता चूड़ावत की एक पत्नी थी जीवाबाई, मां सज्जन बाई, वो कहने लगी हम जौहर नहीं करेंगे, हम तो शस्त्र सैनिक वेश धारण करके युद्ध में उतरेंगे। वो घोड़े पर चढ़ के युद्ध करने के लिए आए। और अकबर जब आया तो अकबर ने देखा कि ये सामने चतुर्भुज स्वरूप किसका आ रहा है। तो जयमल जी का भतीजा कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी बाबूजी, कल्लाजी राठौड़ के कंधे पर बैठ करके जयमल जी आए, चतुर्भुज स्वरूप। अकबर दंग रह गया, मारकाट मचा दी। पूछा किसी को कि कैसे रोकेंगे इनको, ये तो पूरी सेना को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। उनका कि भ्रष्ट करना पड़ेगा इनको गौ मांस से। पीछे से फेंका गया, शक्ति थोड़ी कम हुई, गर्दन काट दी। कहते हैं कल्ला जी की तो गर्दन कट जाने के बाद सलूम्बर के पास में रंदेला करके स्थान है, वहां धड़ जाकर के गिरा। 125 किलोमीटर मुंड, रुंड और मुंड। मुंड तो वहां गिरा जहां अभी छतरी बनी हुई है पटनपोल के अंदर, गौरवपोल से पहले। जयमल जी की दोनों की छतरी पास पास। और रुंड शरीर वो वहां जाके गिरा क्योंकि वहां उनकी बारात गई हुई थी। तोरण मार दिया था और समाचार मिल गया कि युद्ध हो गया, आपको पहुंचना है तुरंत। तो कहा कि जीवित रहा तो आऊंगा, नहीं तो धड़ आएगा। धड़ आया। जयमल, कल्ला और पत्ता चूड़ावत 300 हाथियों को आगे कर दिया था अकबर ने। उन 300 हाथियों को परास्त करते हुए अंत में एक हाथी की सूंड पर पत्ता चूड़ावत पाया गया। पूछा अकबर ने कौन है ये, कि ये पत्ता चूड़ावत।
उनका भी वहां रामपोल पर बलिदान। अकबर ने चित्तौड़ तो विजय कर लिया। अकबर के माथे पर आज भी कलंक का टीका है। इतिहासकार बोलते कम है, दिमेश्वर से बोलते हैं अकबर का आभामंडल बड़ा कर लिया, इसलिए बोलने में हिम्मत नहीं होती, इसलिए प्रताप विजय हुए ये भी नहीं मानते। अकबर हार गया ये कैसे पता, कैसे बोले अपन, अच्छा लगेगा क्या? 30,000 निर्दोष लोगों का किले में प्रवेश करके नरसंहार, गाजी की उपाधि प्राप्त करने के लिए अकबर ने। प्रताप दिवेर के युद्ध में वहां का मुख्तियार अकबर का चाचा सुल्तान खां अमर सिंह ने भाला मार करके उसको नीचे गिरा दिया। भाला निकलवाया अमर सिंह से, उसके दर्शन किए, पानी पानी मांगने लगा तो कलश में गंगा जल उसको पिलाया। मामा साहब कहने लगे आप ये क्या कर रहे हो? उधर अकबर है, निर्दोष 30,000 लोगों का नरसंहार कर रहा है और आप विधर्मी को भी जल पिला रहे हो। कौन है ग्रेट, कौन है मानवतावादी? अड़सठ में जीत भले ही गए हो, जीत भले ही गए हो, पर डर कैसा था? बही खाते पढ़ रहा हूं मैं तो बही खातों में लिखा है कि 82,000 पैदल और 22,000 घुड़सवार अकबर पीछे छोड़ गया वहां रक्षा के लिए। कितना डर होगा, कितना डर होगा कि उदय सिंह जी का स्वर्गवास हो जाने के बाद जब प्रताप गद्दी पर बैठे, 4 संधि वार्ता करने के लिए बड़े जलाल खां कोरची, मानसिंह, राजा भगवंत दास, टोडरमल, इनको भेजा। क्या जरूरत थी भाई उनको? एक 4-5 तहसीलों में जनजाति लोगों के बीच में एक छोटा सा राज्य बचा था मेवाड़, उसके महाराणा को झुकाने के लिए अनुनय विनय कर रहा है अकबर। जंगलों में आ गए थे, गोगुंदा को राजधानी बना दी, 4 साल वहां रहे, होली के दिन उनका स्वर्गवास हो गया। दाह संस्कार कर रहे थे तो प्रताप वहां थे, तो कहते हैं युवराज नहीं रहते वहां, उनका राज तिलक हो जाता है। तो पूछा प्रताप यहां कैसे? तो भटियाणी रानी धीर कंवर के पुत्र जगमल को उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, करवा दिया गया जगमल को। देखिए आप, ये मेवाड़ है, राजा ने अपना उत्तराधिकारी तय कर दिया, राजा ने अपना उत्तराधिकारी तय कर दिया, पर सामंतों ने बोला ये राज्य हित में नहीं है, इसलिए बिना रक्तपात के उनको हटा दिया और महादेव जी की बावड़ी पर महाराणा प्रताप का राज तिलक कर दिया। बिना रक्तपात के सत्ता का हस्तांतरण, और वो भी सामंतों के द्वारा। लोकतांत्रिक प्रणाली कैसी जबरदस्त होगी? 16 राव और 32 उमराव, ये मंत्रिमंडल है, ये निर्णय करेगा, ये निर्णय करेगा। सलुंगर और भिंडर, ये 2 रियासतें, इनके साइन होने के बाद ही वो निर्णय माना जाएगा। माने महाराणा भी पावर लैप्स है मंत्रिमंडल के सामने। कितनी लोकतांत्रिक प्रणाली उस कालखंड के अंदर मेवाड़ में प्रस्तापित हुई। प्रताप सब जानते हैं। कुछ चीजें, प्रतिज्ञा, मैं राजमहल के सुख छोड़ता हूं, पत्तों की पत्तल भोजन करने की पात्र, धरती मेरा बिछौना। एक सामान्य जनजीवन जैसा मेरा जनजीवन रहेगा। मैं राजा नहीं हूं, मैं तुम्हारे जैसा ही सिपाही हूं, सैनिक हूं। मेवाड़ की रक्षा के लिए मैं भी लड़ूंगा, तुम भी लड़ो। और इसलिए उन्होंने जब ये कहा कि अकबर का आक्रमण हो रहा है, कोई खेतीबाड़ी नहीं करेगा, तो यही वल्लभनगर उटाला, उसके पास से एक महिला आई और आकर के कहती है कि मेरे पति ने खेत बो दिए। उन्होंने कहा था तुम्हें मालूम है ना कि जो खेती बोएगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। उनका मुझे मालूम है। तो तुम्हारे पति को फांसी की सजा दी जाएगी और तुम उनकी शिकायत लेके आई हो कि वो राष्ट्र के विरुद्ध काम कर। लेमैन, मर्यादा का नया रूप। देखिए आप, एक आम आदमी में भी संस्कार किस तरीके के भर दिए गए। क्यों? क्योंकि राजा ऋषि हो गया, सन्यासी हो गया।
उसमें राजमद न रहा। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की विजय हुई। आज तक कोई नहीं मानता था। झूठे इतिहास वामपंथियों ने रच दी। अभी भी इरफान हबीब जैसे इतिहासकार कहते हैं, अब क्या हो गया जो राणा प्रताप जीत गए। राणा प्रताप तो उसी समय जीत गए जब युद्ध हुआ था। उस तथ्य को तुम लोगों ने छुपा दिया था, अब सामने लाया गया। कुछ नहीं है। अकबरनामा, अलबदायूनी, फारसी तवारीखें, वो भी जितनी चीजें शो करती है, अगर आप उनको भी पढ़ोगे तो आपको क्या ध्यान में आएगा? स्ट्रेटेजी बनाई, छापा मारेंगे, डर पैदा करेंगे, भाग करके आ जाएंगे, क्योंकि सेना अपनी छोटी है, 20,000 की, उनकी 80,000 की सेना है। मानसिंह आया था, आसफ खां आया था, गाजी खां बदख्शी आया था। प्रताप ने पहला अटैक किया। आप इतिहास पढ़ लीजिए, लिखा है 7-8 कोस तक उनकी सेना भागती हुई चली गई। मैंने वापस डेरे में पहुंच गई। पहले अटैक में प्रताप को सफलता। मीतर खान ने ढोल बजा के, अकबर खुद आ रहा है, सेना आगे लाई। रक्त तले अभी खमनोर के बीच में, जहां वहां युद्ध हुआ, हाथियों का युद्ध हुआ। प्रताप के पास में भी 4 प्रमुख ऐसे बड़े हाथी थे जिन्होंने उनके 15 से ज्यादा हाथियों को मार दिया। प्रताप ने यह सोचा कि हाथियों से दहशत फैल जाएगी। अकबर ने महाराणा प्रताप का एक हाथी राम प्रसाद, उसको मांगा था। संधि वार्ता में भी भगवंत दास ने कहा, पर उन्होंने नहीं दिया। तो वहां उसके महावत को घेर करके और उस हाथी को चलते युद्ध में से बाहर निकाल दिया। पर हाथी कैसा था? अकबर अजमेर में था, हाथी जब गया, ध्यान रखिए, मुसलमानों ने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन तो किया ही है। ये जो हाथी है, इसका नाम राम प्रसाद, इसका भी धर्मांतरण कर दिया, पीर प्रसाद। और ये कितना स्वामी भक्त, इसने अंजल त्याग दिया। कहते हैं 18 दिन तक ये जीवित रहा और उसके बाद इसका प्राणांत हुआ। स्वामी भक्ति का ये दूसरा उदाहरण है चेतक के बाद। मैंने आप देखिए कि लोग ऐसे हुए हैं कि उनके साथ रहने वाले जानवर भी संस्कारित हो गए। चेतक प्रताप की रक्षा की ना, नाला कूद गए, अपना प्राणांत दिया। चेतक स्मारक अभी भी बना हुआ है, राम प्रसाद का स्मारक बनना शेष है। माने राम प्रसाद और चेतक जैसे लोगों ने भी मर्यादा का नया रूप रच दिया। और उसमें अगले में प्रताप का बहादुरी देखिए, उसकी ताकत देखिए। तलवार के एक ही वार से बहलोल खां, हाथी जैसा व्यक्ति, उसको शिरस्त्राण और घोड़े समेत 2 फाड़ कर दी। कैसी दहशत फैली होगी सेना में। और मानसिंह के हाथी पर अपना घोड़ा चढ़ा दिया। आप देखिए, दोनों पैरों पर हो गया खड़ा, फिर अपने दोनों पैरों को हाथी के मस्तक पर दिया गड़ा। श्याम नारायण पांडे की कविता हल्दीघाटी महाकाव्य पढ़ना आप, रोमांच पैदा हो जाएगा, रोमांच पैदा हो जाएगा। बैरी दल पर ललकार गिरी, वो नागिन सी फुफकार गिरी, था शोर मौत से बचो बचो, तलवार गिरी तलवार गिरी। राणा का जो वर्चस्व था इतना जबरदस्त था कि उस घटना को देख करके पूरी सेना में खलबली मच गई। और मानसिंह पर उन्होंने भाला फेंका, महावत मर गया, होदा टूट गया, मानसिंह छुप गया। कटार निकाल करके इन्होंने फेंकी। इन्होंने सोचा काम तमाम हो गया है, घोड़ा उतार लिया, घोड़े की टांग कट गई, हाथी की सूंड की रक्षार्थ जो तलवार लगी हुई थी उस कारण से। घोड़ा बाद में आया। मानसिंह का हाथी, सेनापति का हाथी रण छोड़ करके भाग गया। देखिए, अकबर जीता। और यहां प्रताप ने अपनी सेना को वापस एकत्रित करके पहाड़ों में मोर्चाबंदी की। झाला मान, वही अज्जा सज्जा मान। फिजिक भी महाराणा प्रताप जैसा युद्ध करते हुए उन्होंने अपना बलिदान दिया। मेरे जैसे मान तो हजारों मिल जाएंगे, पर प्रताप तो प्रताप है ना, उसकी रक्षा होनी चाहिए। और देखिए,
कालोड़ा में जब सैनिकों की वापस स्वास्थ्य परीक्षण और रक्षण हो रहा था, तब एक महिला मिली सैनिक के बीच में। पूछा प्रताप ने, कौन आप? मैं कोशीथल की महारानी। आप युद्ध में? आपने आह्वान किया था ना, मेवाड़ के प्रत्येक परिवार में से युद्ध करने लायक लोग युद्ध में आना चाहिए। मेरे बच्चे छोटे हैं, पति का स्वर्गवास हो गया, इसलिए मैं स्वयं सैनिक वेश धारण करके आ गए। मर्यादा का नारी। माने कोई परिवार नहीं बचा होगा जहां शहीद नहीं हुए, कोई परिवार ऐसा नहीं बचा होगा जिसने युद्ध में भाग नहीं लिया। 36 कौम। गोविंदा में सेना को कैदी की तरह रहना पड़ा। सितंबर में मानसिंह और आसफ खां जब अजमेर लौटे, अकबर ने उनकी ड्यूटी बंद कर दी। माने 6 महीने तक दरबार से निष्कासन। यह सजा है कि पुरस्कार? किस बात की सजा है? अगर जीते होते तो सजा मिलती। और बाद में अकबर खुद आया है, 2 महीने तक यहां रह करके गया है। 7 बड़े आक्रमण हुए हैं अकबर के, पर प्रताप ने जनजाति लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके आवरगढ़ को राजधानी बना करके संघर्ष काल पूरा। इस संघर्ष काल में भामाशाह, प्रताप का तो चावंड में 12 साल का कार्यकाल, वो भी पढ़ने लायक है। शांति काल के भी महानायक थे वो। चक्रपाणी मिश्र से विश्व वल्लभ ग्रंथ एग्रीकल्चर के लिए लिखवाया, अपनी प्रशस्ति में एक शब्द नहीं लिखवाया। और गौरक्षा के लिए वहां उनका देहावसान हो गया 1597। ये भामाशाह, ये अपने परिवार की संपत्ति और मालवा को लूटकर, इनका भाई ताराचंद दोनों धन लेकर के आए। 20,000 स्वर्ण अशर्फियां, 25 लाख रुपए। कहते हैं कि उस समय 25,000 की सेना का 12 वर्ष तक निर्वाह हो सके, इतनी बड़ी संपदा है। अब्दुल रहीम खाना आया था, उसने इनको खरीदने का प्रयास किया। इन्होंने कहा बीकानेर के वो दीवान प्रधानमंत्री वो बिक गए, आप हमारे साथ आ जाओ। प्रताप नहीं झुकते तो आप हमारे साथ मिल जाओ। बहुत बड़ा प्रलोभन दिया, नहीं झुके। पिता संस्कार, बल्कि अंतिम समय में तो अहमदाबाद से 2 करोड़ रुपए लेकर के आए। ये मेवाड़ के जो अभी उदयपुर का सिटी पैलेस का सारा विस्तार वगैरह है, ये सब भामाशाह के कालखंड में ही शुरू। भामाशाह का स्वर्गवास भी महाराणा प्रताप की माघ शुक्ला एकादशी के दिन उनका भी हुआ। दोनों मित्र थे। आयड़ सतिया जी, वहां उनकी छतरी है। ताराचंद सादड़ी के वो रहे। ये ताराचंद है जिन्होंने मुनि जिन विजय को कह करके पद्मिनी की चौपाई लिखवाई। मैंने पद्मिनी के बारे में बताया तो मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि पद्मिनी महल जो अभी आप देखते हो वो खिंजर खान ने बनवाया है, वो पद्मिनी का महल नहीं था। रावल रतन सिंह का जो महल है, जाकर के आप देखेंगे, बहुत बड़ा तालाब, बहुत बड़ा महल चित्तौड़ के अंदर आपको मिलेगा, वो पद्मिनी का महल है। ये तो गपोल कल्प कथाएं बाद में रच दी गई कि चेहरा दिखाया, ये किया, वो किया, ये सब गलत। प्रताप के साथ भामाशाह ने अपने जीवन का समर्पण इस तरीके से किया कि मेवाड़ में चहु और इस आक्रमणों के दौर में भी उन्नति होती रहे। अमर सिंह जी के समय में एक बड़ी विचित्र घटना घटी। ऊंटाड़ा, वही मैंने बोला, उस समय ऊंटाड़ा नाम था, अभी वल्लभनगर है। इसकी विजय के लिए अभियान शुरू किया तो चूड़ावतों को हरावल माने फ्रंट में रहने का अधिकार था। तो शक्तावतों ने उस समय में कहा कि हमें भी फ्रंट में लड़ने का अधिकार दिया जाए। शक्ति सिंह के बाद में शक्तावतों की प्रतिष्ठा प्रताप ने भी और अमर सिंह ने बढ़ाई, उनको ठिकाने भी दिए, बिंडर दिया। उधर रावत भाटा तक, शक्ति सिंह का स्वर्गवास रावत भाटा में हुआ। चूलिया गांव भी वही है जहां भामाशाह ने प्रताप को धन दिया। आवरगढ़, झाड़ोल, कमलनाथ, ये उनकी राजधानी रही। तो
तो उन्होंने असमंजस में पढ़ करके कहा कि ऐसा करते हैं, ये जो ऊंटाला का किला है इसको जो पहले फतेह कर लेगा उसको फ्रंट पर लड़ने का अधिकार दिया। गए। शक्तावतों के सरदार थे बल्लू सिंह जी, चूड़ावतों के सरदार थे जेत सिंह जी। ये जेत सिंह जी है सावंत कृष्णदास, जिन्होंने महाराणा प्रताप का राज तिलक करवाने में बड़ी भूमिका निभाई, उनके पुत्र हैं, सलूम्बर के रावत। दोनों गए वहां। ये जेत सिंह जी अनुभवी थे, इन्होंने कुछ सीढ़ियां वगैरह साथ में ले ली थी। उन्होंने सीढ़ियां लेकर के पीछे से हमला किया। बल्लू सिंह जी ने मुख्य द्वार से, मुख्य द्वार पर किले, हाथी ने एक टक्कर मारी, अब दूसरी टक्कर नहीं मार रहा। बल्लू सिंह जी ने कहा इसको आगे बढ़ाओ, कि वो नहीं आगे बढ़ेगा। तो बल्लू सिंह जी नीचे उतरे और फाटक पर यूं खड़े हो गए। अब हाथी को कहो टक्कर मारे। उनका हुक्म आप, उनका मैं कह रहा हूं ना तुम्हें, आदेश दे रहा हूं मैं तुम्हें। टक्कर मारी, दरवाजे के परखच्चे उड़ गए बल्लू सिंह जी। उधर जेत सिंह जी पिछवाड़े से चढ़े, गोली लगी, नीचे गिर गए। पहले वो न पहुंच जाए इसलिए उन्होंने कहा मेरी गर्दन मैं काटता हूं, गर्दन को पहले अंदर फेंक दो। गर्दन जैसे ही फेंकी, इधर से इनका प्रवेश हुआ, उधर गर्दन का प्रवेश हुआ। जीत के लिए दोनों ने अपना बलिदान दे दिया। तो अमर सिंह जी ने फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट, अरावल में बाएं और दाएं दोनों ही लड़ेंगे, ये अधिकार उनको दिया। महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह, ये मेवाड़ के महाराणा हुए। अमर सिंह जी के समय की ही ये घटना है। महाराणा प्रताप के कालखंड में अगर आप देखेंगे तो महाराणा प्रताप ने युद्ध और संघर्ष किया, उसमें पूंजा भील की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। भीलू राणा पूंजा 15वां के थे, अपने सैनिकों के साथ हल्दीघाटी युद्ध में लड़े। अवरगढ़ के समय इनके परिवार की सुरक्षा की। गुप्तचरी में इनका बड़ा रोल था। छापामारी में प्रताप की सेना के साथ मिलकर के दुश्मन की सेना के अस्त्र शस्त्र, घोड़े, माल असबाब सब उठा करके लाने में इनका कोई मुकाबला नहीं था। इनका, इनके पुत्र शंकर का और इनके एक पुत्र दूधा, बहुत छोटा बालक है वो, उसका भी बलिदान। रोटी पहुंचाने के लिए मां ने कहा कि आज प्रताप इधर आए हुए हैं, महाराणा प्रताप, रोटी पहुंचा के आओ। सैनिक, मुगल सैनिक उधर से निकल रहे थे, उन्होंने देख लिया इनको, पीछा किया, उनको चक्कर देते हुए ये ऊपर गए। पर उस चक्कर के अंदर थोड़ा सा पास में आने पर मुगल सैनिकों ने कटार फेंकी, हाथ पर लगी, पोटली गिर गई, हाथ कट गया। दूसरे हाथ से पोटली उठाई, फिर भागे और चक्कर देकर के अंत तक वहां पहुंच गए महाराणा प्रताप के पास और पोटली दी। मां ने खाना भेजा है और वहीं देखिए आप, निष्ठा, एक बालक का बलिदान। प्रताप ने क्या घूंटी पिलाई होगी इन लोगों को, कुछ नहीं, अपना आदर्श सामने रखा। जीवन को देख करके जीवन का निर्माण होता है, बातों से नहीं। जब तक आप प्रत्यक्ष किसी व्यक्ति को नहीं देखते, उसके साथ नहीं रहते, उनके जीवन का अनुभव नहीं करते, तब तक आपको पता नहीं चलता कि कितना बड़ा श्रेष्ठ जीवन है। आचरण की उच्चतम पराकाष्ठाएं उस समय के कालखंड के अंदर इन लोगों ने की होगी। अंतिम बिंदु, चेतावनी। चेतावनी में आप देखिए, चेतावनी का मतलब होता है आगाह करना, चेताना। तो अमर सिंह के करण सिंह, करण सिंह के जगत सिंह, जगत शिरोमणि जगदीश मंदिर, उनके राज सिंह,
ये राज सिंह एक ऐसा व्यक्तित्व है कि जो औरंगजेब के कालखंड में हुआ है और उन्होंने औरंगजेब को कड़ी टक्कर दी। ये वो व्यक्ति है जिसने गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी महाराज, दुर्गादास राठौड़, छत्रसाल, इन सबको एकजुट करके हिंदू एकता के बल पर औरंगजेब को धूल चटा देंगे हम, इसका प्रयास किया। ये वो व्यक्ति है जो औरंगजेब को पत्र लिखता है। क्या लिखता है कि सुना है आजकल आप तंगहाली में, गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, औरंगजेब को, क्योंकि आप हिंदुओं के ऊपर जजिया कर लगा करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि आपके घर में गरीबी आ गई। हिंदू होने के लिए जजिया कर लगा दिया था औरंगजेब। औरंगजेब 1.25 मन जनेऊ शाम को तोलता था, इतने लोगों का धर्मांतरण कर दो या काट दो। औरंगजेब ने सारे मंदिरों को तोड़ दिया था, नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। ये अपने श्रीनाथ जी और द्वारिकाधीश, ये राज सिंह ने ही यहां उनके मंदिर बनवाए और कहा मेरे 1 लाख सैनिकों के कट जाने के बाद औरंगजेब इन मंदिरों के हाथ लगा पाएगा। सोचिए कैसा जिगर वाला व्यक्ति हो। वो लिख रहा है आप गरीबी में जीवन गुजार रहे हैं, तो आप बेचारे निरीह चींटियों पर, उन पर क्यों हाथ डाल रहे हो, हिंदुओं पर क्यों हाथ डाल रहे हो? अगर हिम्मत हो तो आपके वहीं आमेर का राम सिंह है, पहले उस पर डालो, उससे कुछ धन वसूलो, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर भी पूरा नहीं पड़ता हो तो मेरे जैसे हिंदू राजा पर हाथ डालो, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारी गरीबी कैसे दूर हो सकती है। देखिए आप उस कालखंड के अंदर औरंगजेब का वर्चस्व बहुत भारी था। उनके चारों बेटे चारों दिशाओं में सेनापति के रूप में प्रस्थापित थे। वहां ये छोटा सा मेवाड़ राज्य का राजा किस तरीके से उनको लिख रहा है। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, औरंगजेब ने कहा मैं विवाह करूंगा। उनका भाई मान सिंह ने हाँ भर दी। चारुमती ने पत्र लिख करके राज सिंह को भेजा कि मैंने आपका वर्ण कर लिया है, अब आपके हाथ में। सलूम्बर के रतन सिंह, सलूम्बर के रतन सिंह, उनकी नवविवाहिता पत्नी हडी रानी इंद्र कंवर। युद्ध का आदेश हुआ, उनको कहा आप 50,000 की सेना लेकर के औरंगजेब को रोको, तब तक हम विवाह करके लेके आएंगे। ये विदा लेने के लिए गया तो कहा कि हम तो जा ही रहे हैं, अब वहां युद्ध में क्या होता है मालूम नहीं, किंतु हम तो अपने धर्म का निर्वाह करेंगे, आप भी अपने धर्म का निर्वाह करना। मोह में फंस गए। मैं आपको ये केसरी सिंह बारट ने राज सिंह का चरित्र लिखा है, उसमें उन्होंने जो बात लिखी है वो मैं पढ़ करके आपको बताता हूं, आप सुनना, बड़ी अच्छी बात है, बहुत ही। वो कह रहे हैं सुनी हुडी माने हड्डी गुनी लिए स्वामी को मन उलझियो अति मोह में, कर्तव्य अपनो कर न पावही क्यों न आवही छोह में, जब युद्ध पे चढ़ी जाएंगे तब हूं न मोह कहां भूली है, मेरे को भूलेंगे नहीं। ताते कदाचित ना को रण क्षेत्र में मन डुली है, मन डुल जाएगा, तब ही हमारो मरण है, तो हमारे लिए मरण हो जाएगा ना अगर वो हार जाएंगे तो। तब ही हमारो मरण है यही बात निश्चय विधि कही, अस वीर गति पति पाई तब हूं सुमरनो ही है, अगर वीर गति को प्राप्त हो गया तभी मुझे मरना है, तो फिर अभी क्यों नहीं, तो फिर अभी क्यों नहीं। तब क्यों न मैं पतिदेव के कर शीस को अर्पित करो, अस स्वामी को संदेह सब ही एक ही क्षण में हरो। देखिए आप 17 वर्ष की लड़की है, वो विवाह करके आई है, क्या सपने होंगे, क्या इच्छाएं होंगी। आप कल्पना कर सकते हो कि कोई अपने पति को प्रेरणा देने के लिए
अपने शीश को वार दे, चेतावनी का नया रूप। कैसी चेतावनी है? पति ने तो सिर जब देखा, उनकी दासी थी रंगबेल, वो डर गई थी। उसने कहा तुम्हारा सिर काट दूंगी मैं, ये मेरा सिर लेके जाना। थाल में रख करके लेके गए तो रतन सिंह ने देखा तो मुंडमाल बना दिया। कर्तव्य से उत्प्रेरित होकर के गया, 3 दिन तक औरंगजेब की सेना को रोके रखा, तब चारुमती का विवाह संपन्न। राज सिंह को लोग भी कैसे मिले? जब राजा ऐसा होता है तो ही तो उनके सामंत, उनके प्रजाजन इस प्रकार की उत्कृष्टतम नवरचनाएं, उदाहरण पेश करते थे। हाडी रानी का बहुत बड़ा बलिदान। शाहजहां को कैद में डालकर के औरंगजेब बना था, तो शाहजहां के समय की एक बड़ी अच्छी घटना है। गोकुलदास शक्तावत करके एक उनके सामंत थे। अजमेर में शाहजहां थे तो चारणों ने बड़ी थोड़ी कटु बात बोली, तो गुस्से में आकर के चारणों को कैद में डाल दिया। चारणों ने छुड़ाने का बहुत प्रयास किया पर उन्होंने छोड़ा नहीं। कहा कि गोकुलदास की बात मानता है शाहजहां, उनको कहो। शाहजहां ने को कहा, गोकुलदास ने जाकर पहले ही कह दिया था कि भाई वो बात मानेगा नहीं, पर जब बोला कि ये चारण जो लोग हैं हिंदुओं के लिए बड़ी श्रद्धा के केंद्र हैं, सरस्वती के पुत्र हैं, इनको छोड़ दो आप, इनसे बैर मत लो। वो छोड़ना नहीं चाहता था, तो उसने युक्ति सोची कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, कैसे करें। उन्होंने कहा ऐसा करो, जितने चारण है उतने सिर कोई काट करके ला करके दे दे, उसके बदले में तो मैं इनको छोड़ दूंगा। शाहजहां सोच रहा था कौन सिर देंगे, पर गोकुलदास कैसा व्यक्ति था, वो जिस व्यक्ति के पास में जाकर के कहा कि संस्कृति की रक्षा के लिए सिर कटाने का समय आया है, आप में से कौन तैयार है? हर कोई तैयार है। निश्चित अवधि में पहुंचे वहां, शाहजहां को कहा कि आगे ये सिर कटाने के लिए तैयार है, आप उनको छोड़ दीजिए, इनके सिर काट लीजिए। शाहजहां ने उन पर नजर घुमा करके कहा कि गोकुलदास, चारण तो 21 है और ये तो 20 है। गोकुलदास ने हाथ जोड़ के कहा, हुकुम 21वां मैं हूं। 21वां नहीं, पहला मैं हूं। मैंने अपना सिर कटाने का निश्चय पहले किया, तब ये 20 मेरे पीछे आए। वही आपके जीवन में अगर है तो वो चीज आई। ये जो जगदीश मंदिर की बात मैंने बोली थी, उसके बाजू में एक छोटी सी शिवलिंग बनी हुई, छतरी बनी हुई है। पीछे से एक रास्ता जाता है जगदीश मंदिर में, उस बाजू में पीपल के पेड़ के नीचे वो नरूजी बारट की है। वही बारू, उन्हीं की परंपरा, नरूजी बारट। नेग लेते थे, राज सिंह जी ने आज्ञा दे दी कि उदयपुर खाली कर दो। ये भी डेरा संभालने लगे तो किसी ने टॉन्ट कस दिया। नेग के समय तो नरूजी पहले, अब भागने में भी पहले, मरने की बेला आई है तो माचा तोड़ युद्ध कहलाता है। 20 लोगों के साथ में नरूजी बारट ने जगदीश मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दी। इन्हीं नरूजी बारट की परंपरा में, यही केसरी सिंह बारट का नाम मैंने अभी लिया, एकदम लास्ट अंत में आ जाता हूं। महाराणा फतेह सिंह जी, अंग्रेजों का जमाना, लॉर्ड कर्जन, दिल्ली में दरबार भरा 2 फरवरी 1903। दबाव बनाया, पहले तो माने नहीं, ये तैयार ही नहीं हुए। कर्जन ने दबाव बनाया, मान गए, रेल में बैठ गए, जाने लगे। पूरे मेवाड़ में खलबली मच गई। महाराणा सिर झुका रहे हैं। आज तक महाराणाओं ने जो परंपरा निभाई है, ये क्या हो गया? सन्नाटा छा गया पूरे मेवाड़ में। प्रमुख लोगों में बातचीत हुई, केसरी सिंह बारट, उन्होंने छंद लिखे, चेतावनी रा चुंगटिया, पढ़ना तेरा छंद। सरेरी स्टेशन पर महाराणा को वो छंद दिए गए, पढ़े उन्होंने।
उनका उदयपुर में ही मिल जाते तो जाते ही नहीं। गए दिल्ली, उसी से वापस आ गए। अभी सिटी पैलेस में आप जाएंगे तो वो है, वो कुर्सी खाली थी वहां। मेवाड़ तब भी नहीं झुका, अब भी नहीं झुका। क्या लिखा था उन्होंने? 2 छंद बोलता हूं। पग पग भमिया पहाड़, धरा छोड़ राख्यो धर्म, महाराणा और मेवाड़ हृदय बसिया हिंद। हिंद के हृदय में महाराणा मेवाड़ क्यों बसे हैं? उन्होंने पग पग भमिया पहाड़, पहाड़ों में घूमते रहे। वो राजमहल के सुख त्याग दिए उन्होंने। पग पग भमिया पहाड़, धरा छोड़ राख्यो धर्म, महाराणा और मेवाड़ हृदय बसिया इंद्र। आगे लिखते हैं, घल घमिया घमसान, युद्ध बहुत हुए। राण सदा रह्यो निडर, राणा तो सदा निडर रहे। पैखनता फुरमान, एक चिट्ठी क्या आ गई? हलचल किम फतमल हुई, ये फतमल तुम्हारे अंदर हलचल मच गई, डर गए तुम अगर शीश नवाओगे तो किसके आधार पर लोग शीश उठा करके चलेंगे? वो जो लाल किला है ना, वो भी शर्म के मारे सिर झुका देगा कि महाराणा मेवाड़ झुक गए, जो आज तक कभी झुके नहीं थे। कितने बड़े बड़े शहंशाहों ने प्रयास किए। अस्मिता का जागरण, तुम कौन हो, किनके वंशज हो, किनके पुत्र हो, कैसा गौरवशाली अतीत है तुम्हारा। जागो, चेतावनी, जागो और अपने जीवन में उन उत्कृष्ट जीवन मूल्यों को अपने आचरण में उतारो, उसको धारण करो। तभी ही ये जो मेवाड़ में हिंदू संस्कृति और धर्म के आधार पर सनातन परंपरा का आज तक निर्वाह किया है, वो हम आगे भी बड़ा उज्जवल भविष्य निर्माण करने में उपयोग में ला सकते हैं। आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आप सब लोगों का आभारी हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय ओम जी भाई साहब का। धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।